हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि मेरी 1 मंथ की स्ट्रेटजी क्या है। अब जैसे कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम को 1 महीना रह गया है। सो 1 मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करने चाहिए, मेंस लेवल क्वेश्चंस कितने करने चाहिए, तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को मिलने जा रही है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ और मेरे मॉक टेस्ट वगैरह में भी स्कोर्स कितने आ रहे हैं, कितने स्कोर्स आए, तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ आप प्रिपरेशन आपकी अच्छी जा रही है। सो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कितना प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो तो अभी जैसे कि 15 डेज़, जो अभी 15 डेज़ होंगे उसमें आप डेली का 1 मॉक ही दीजिए, क्योंकि और उसे अच्छे से एनालाइज़ कीजिए। डेली का 1 मॉक देना है, उसे अच्छे से एनालाइज़ करना है। एंड इसके साथ साथ में न्यूज़पेपर रीडिंग आपको नहीं छोड़ना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करते जाना है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। उसमें आपको एक भी दिन का गैप नहीं लेना है। उसके बाद अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो जैसे कि आपके बेसिक्स तो सारे क्लियर होते ही होते हैं, लेकिन आपको अच्छे से एनालाइज कर ये देखना है कि किसी भी चीज़ में अभी भी अगर कोई भी कमी लग रही है, कोई भी टॉपिक में भी या फिर किसी चीज़ में, तो आपको अपने ये नहीं सोचना है कि 1 महीने रह गए हैं तो हम अपने बेसिक्स क्लियर ना करें। अभी भी आपके पास टाइम है। आपका अगर किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपको थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है, तो अभी भी आप अपने जो है 1-2 कोई भी टॉपिक्स हैं जो आपके पहले ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस जो और क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो आप उन्हें एक बार फिर से क्लियर कर सकते हैं बेसिक्स। एंड उसके साथ में आपके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, ये आपको डेली ही करते जाना। ये आपके डेली टारगेट ही होने चाहिए, इनमें एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, सो मेंस की सबसे पहले अगर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में भी आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, डेली का, मंथली का, वीकली का, जैसे आप करते आ रहे हैं। इसमें भी आपको कोई भी एक भी दिन का गैप नहीं करना है। और उसके साथ अगर मेंस लेवल जो क्वांट, रीजनिंग है एंड कंप्यूटर वगैरह है, इन सभी की बात करूं, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट की आपको डेली डीआई करनी होगी। मेंस लेवल जो डीआई हैं वो करनी होंगी, डेली कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेंस के बाद करें, प्री के बाद करेंगे, अभी से ही आप डीआई वगैरह करते रहिए, ताकि आपकी जो हाई लेवल डीआई हैं उन पे पकड़ बनी रहे। उसके साथ साथ आप अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लगाइए, जो मेंस लेवल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्या होता है कि डीआई वगैरह जो होती हैं वो जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस से जो आती हैं, बेसिस पर आती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती हैं। मेंस लेवल डीआई, उन्हें देखने में लगता है कि अरे ये हमसे नहीं होंगी अटैम्प्ट, लेकिन जो अरिथमेटिक के टॉपिक्स से आती हैं वो यही माना जाता है कि ईजी होती हैं। तो अरिथमेटिक के जो आपके टॉपिक हैं उन्हें जो है अब तो 1 महीने का टाइम ही रह गया है, तो जो भी आपको जितना भी आता है उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप जितना भी आता है आपको वो उसमें आपके मार्क्स कहीं ना जाएं। तो ये इस बात का आपको ध्यान देना। और डेली अगर आप डीआई की प्रैक्टिस करेंगे तो मेंस लेवल डीआई की, तो आपके वैसे भी अरिथमेटिक के भी जो टॉपिक हैं वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते ही जाएंगे, क्योंकि आप डेली अरिथमेटिक को सॉल्व डीआई के माध्यम से सॉल्व कर ही रहे हैं। सो अब इसके लिए आप अगर सोर्स पूछेंगे कि क्या कैसे कर सकते हैं डीआई वगैरह, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जहां से कर रही हूं, तो एक तो लर्निंग कैप्सूल की जो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर वो डेली एक सुबह अराउंड 10 बजे के आसपास ही कराते हैं, डेली डीआई वगैरह जो है वो सॉल्व कराते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बाकी मैं मॉक टेस्ट का भी बहुत सारा, मतलब मॉक टेस्ट से मैं डीआई वगैरह ज़्यादातर मैं मॉक टेस्ट से ही करती हूँ, कि जैसे कोई भी मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, उसे पहले अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उनकी जो रीजनिंग के पजल्स वगैरह हैं, इंग्लिश की आरसी वगैरह हो गई, और जो और क्वेश्चंस हैं और डीआई वगैरह हो गई, तो वो मैं अच्छे से मेंस लेवल की सॉल्व करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी प्रैक्टिस भी होती है,
क्योंकि जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपके करवा सकते हैं। तो ये दो मैंने आपको अपने जो है सोर्सेज बता दिए कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। DI एंड पज़ल की बात करूँ तो पज़ल के लिए आप अंकुश लांबा सर हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है उसमें भी पज़ल्स में भी आप मॉक टेस्ट का ही सहारा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर इस साल के मॉक टेस्ट अभी ओपन मेंस लेवल नहीं हुए हैं, आप पिछले साल के भी मॉक टेस्ट हैं उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर छोड़ दीजिए, उस सेक्शन को पिछले साल का है तो उसे मत अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन बाकी सेक्शन जो हैं रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सारे सेक्शंस हैं इन्हें अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इस होते तो हाई लेवल क्वेश्चंस ही हैं ना, तो उसमें और आपको अच्छी से मदद मिलेगी। तो आप डेली अगर ऐसे हाई लेवल पज़ल वगैरह ये सभी सॉल्व करेंगे तो जब आपका 1 महीना बचेगा आपके प्री के बाद मेंस को, तो उसमें आपको घबराहट नहीं होगी। आप जो है थोड़े कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हाँ हमसे हाई लेवल DI वगैरह, पज़ल्स वगैरह, इंग्लिश की RC वगैरह सॉल्व हो रही हैं। और थोड़ा सा ही आपको लास्ट जो फिनिशिंग पॉइंट है वो आपको देना होगा लास्ट के 1 महीने में प्री के बाद। एंड करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर आप जो है लास्ट 6 मंथ की कीजिए एंड डेली कीजिए, इसमें एक भी दिन का गैप मत रखिए, क्योंकि फिर आपके लास्ट में 1 महीने में अगर आपने अभी करंट अफेयर नहीं की तो लास्ट के 1 महीने में कितनी ही कर पाएंगे। तो करंट अफेयर का भी ध्यान दीजिए कि आपको अच्छे से करंट अफेयर करनी ही करनी है। उसके साथ साथ में कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर की मैं धीरे धीरे अभी थोड़ा बेसिक्स वगैरह जो है क्लियर करती जा रही हूँ। एंड जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं उससे भी मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादातर मैं मॉक टेस्ट का ही सहारा ले रही हूँ, कि जो मॉक टेस्ट से जो क्वेश्चंस वगैरह करंट अफेयर इसके कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं तो उन्हें मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ कि हाँ, क्योंकि आजकल क्या है कि कंप्यूटर का जो लेवल है वो भी एडवांस हो गया है। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, नई चीज़ें, तो उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए जो कंप्यूटर है तो वो उसके लिए मैं मॉक टेस्ट का ही सहारा ले रही हूँ, क्योंकि उसमें वैसे ही लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो इसलिए एंड उसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत जो PDFs वगैरह है कंप्यूटर की वो भी अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो भी अब धीरे धीरे कर पढ़ रही हूँ कंप्यूटर का भी। एंड उसके साथ इंग्लिश की मैं बात करूँ सो इंग्लिश में आपकी एडिटोरियल सबसे बड़ा आपका जो है हाथ इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन में होता है, वो होता है एडिटोरियल का। सो एडिटोरियल डेली पढ़िए, डेली उसको अच्छे से समझिए कि उसमें क्या लिखा है। एंड ये सारी आपको 1 हफ्ता नहीं समझ आएगा, 10 दिन नहीं समझ आएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आप समझना स्टार्ट कर जाएंगे कि हाँ क्या लिखा है। ऐसे ही फिर आपको जब मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, आप पेपर में एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको क्योंकि इंग्लिश को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक लैंग्वेज है, लेकिन इसे अगर आपने समझना स्टार्ट कर दिया तो आप चाहे ग्रामर रूल्स ना भी करें फिर भी आपकी इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन आप कोई रिस्क मत लीजिए, ग्रामर रूल्स भी करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जैसे कि ग्रामर रूल्स वगैरह हैं ये सारे मैंने किए हैं। एंड उसके साथ साथ मैं एडिटोरियल डेली ही पढ़ती हूँ, एक भी दिन का गैप नहीं रखती। सो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रिपरेशन मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन अब जब लास्ट के 15 डेज़ बचेंगे एग्ज़ाम को, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा हमारा, तो वो जो दिन बचेंगे तो उसमें मैं सिर्फ प्री को ही जो प्रायोरिटी है वो दूंगी। उसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि मेंस के ना ही मेंस लेवल के क्वेश्चंस हाथ लगाने वाली हूँ, ना ही मैं मॉक टेस्ट मेंस लेवल करने वाली हूँ। अभी मॉक टेस्ट मैं हफ्ते का 1 मेंस लेवल मॉक टेस्ट दे ही देती हूँ। बाकी मेंस लेवल पज़ल है, मेंस लेवल ये हाई लेवल कहीं भी मुझे दिख जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो मैं सॉल्व कर लेती हूँ। सो फिर लास्ट के जो 15 डेज़ हैं उसमें मैं प्री का ध्यान दूंगी, लेकिन इसमें मैं एडिटोरियल पढ़ना नहीं छोड़ूंगी और उसके साथ साथ में मैं करंट अफेयर भी करती जाऊंगी। मैं 2 घंटे जो है 1 घंटा करंट अफेयर को और 1 घंटा एडिटोरियल को ज़रूर से ज़रूर दूंगी। एंड प्री के लास्ट के जो टाइम होगा उसमें डेली के 2 to 3 मॉक्स मैं दूंगी। वैसे आप 2 मॉक्स ही दीजिए, काफ़ी होगा, क्योंकि हमारे पास उतने मॉक्स भी अवेलेबल होने ही चाहिए। तो 15 डेज़ में आपको डेली के 2 मॉक्स यानी 30 मॉक्स आपको देने होंगे लास्ट के 15 डेज़ में। एंड उसे अच्छे से एनालाइज करना होगा। एंड उसमें आपको अपनी एक्यूरेसी, स्पीड, इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, ताकि क्योंकि आप RRB का प्री जानते ही हैं कि अगर आपके क्लर्क में देखें तो आप 80 out of 80 ले आएँ। एंड आपके जो
क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ का को कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ 80 आउट ऑफ 80 कट ऑफ चली जाए। सो एक तो ये बात हो गई। रही बात पीओ की, तो पीओ में आपके 65 प्लस आपके होने ही चाहिए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, तभी, क्योंकि आजकल अब कट ऑफ का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि कट ऑफ का आप कुछ भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। सो 60 अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम लेवल भी होता है, लेकिन आप अपने से ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि 65 प्लस आपके क्वेश्चंस हो ही हो। ये तो यही दो चीज़ें हैं जो प्री में आपके अच्छे मार्क्स लेकर आएंगी। एंड मेंस की तैयारी अगर आप अभी से कर रहे हैं तो ये जो है सिलेक्शन में आपके जो सीढ़ियाँ आप चढ़ रहे हैं तो उसमें आप जो है ज़्यादा आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे और टेरेस तक आसानी से पहुंच पाएंगे। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। सो ये एक जो स्ट्रेटजी है ये मैं अप्लाई कर रही हूँ कि मैं ऐसे तैयारी कर रही हूँ प्री और मेंस दोनों की। एंड लास्ट की जो 15 डेज़ होंगे उसमें मैं प्री का फोकस करूँगी, लेकिन करंट अफेयर और न्यूज़पेपर पढ़ना ये डेली का ही मेरा जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सो उम्मीद है कि आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा।